हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी के बारे में बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एनईपी के अंदर सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में कुछ बच्चे ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, खासकर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं। तो हम इंग्लिश फ्लुएंसी के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों के एग्जाम में। जो आपका स्टडी मटेरियल एसओएल से मिला हुआ है वो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए है, ये चीज़ याद रखिएगा। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो अनसीन ही आते हैं। तो पहले पेपर का पैटर्न समझते हैं। यहाँ सेमेस्टर 2 से कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ बच्चे सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं सब्जेक्ट और कुछ बच्चे सेमेस्टर 2 में। सिलेबस वगैरह सभी कुछ सेम है। तो पेपर आपका 90 नंबर का आएगा दोस्तों। पेपर के 2 पार्ट्स होंगे आप लोगों के। आपको इन टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट ए में से 3 और पार्ट बी में से 3। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर की। इसमें हमारे पास है कि नहीं 3 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है ऑब्वियसली। पहला क्वेश्चन ये है, यू रिसेंटली परचेज अ न्यू मोबाइल फोन। आपने रिसेंटली एक नया मोबाइल फोन परचेज करा है और आपने ये देखा कि वो डिफेक्टिव है वो मोबाइल फोन, और आप स्टोर पर वापसी गए उसको रिप्लेस करवाने के लिए। तो इसके ऊपर आपको डायरी एंट्री लिखनी है इस एक्सपीरियंस पर। तो ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, ठीक है, डायरी एंट्री का। उसके बाद है आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना है जिसमें आपको बताना है लाइब्रेरीज की क्या रिलेवेंस है आज के इंटरनेट के ज़माने में। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपको पैराग्राफ लिखना है अपनी ड्रीम जॉब के ऊपर। फिर चौथा क्वेश्चन है आपको फिल इन द ब्लैंक करनी है जिसमें करेक्ट आर्टिकल या प्रीपोजिशन आपको फिलअप करने हैं। ये पूरे 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो आपको फिलअप करने हैं चौथे क्वेश्चन में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें यह है कि आपको एक पैसेज दिया गया है, उसको रीड करो, उसमें 10 मिस्टेक्स फाइंड करो और उसके बाद उस पैसेज को रीराइट करो। ऑलराइट, तो पैसेज कहाँ है जी हमारे पास? ये रहा पैसेज। ये पैसेज ये है, माय फादर वाज अ फेरवेंट बिलीवर इन टू ब्रिटिश राज ही सिंसियरली। तो इनमें कोई 10 मिस्टेक्स आपको फाइंड करके इस पैराग्राफ को रीराइट करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट ए समाप्त है। इन 5 में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद पार्ट बी आता है हमारा। पार्ट बी के अंदर अगेन कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक फुल फ्लेज पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसके पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर करने हैं। ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा पैराग्राफ 5वें पेज पर आ गया। उसके बाद ये 6ठा पेज है, फिर पैराग्राफ चल रहा है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन बेसिकली इसके सब पार्ट्स में होंगे, जैसे व्हाट आर द सम करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन द फैशन इंडस्ट्री बिसाइड्स फैशन डिजाइन, और आपको फैशन मर्केंडाइजर्स का रोल एक्सप्लेन करना है और उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर होती हैं वो बतानी है। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये रहा आपके सामने, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डू फैशन मार्केटर्स हैव एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ फैशन, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है जिसमें आपको ऊपर वाले पैसेज को रीड करिए और कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताइए इन सभी वर्ड्स के। ये 5 नंबर का है जिसमें एनर्जेटिक, इनक्लोज, वेरियस और पाइवोटल और जॉइंट फोर्सेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, रीड द कंप्रिहेंशन पैसेज गिवन अबव इन क्वेश्चन नंबर 6। यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 का जो पैसेज था उसे रीड करिए और नोट मेकिंग बनाइए। 150 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 6 करोगे तो 7 भी करोगे, या ऐसा जरूरी नहीं है 6 और 7 दोनों करने हैं। आपके पास चॉइस है तो आप दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। अगर आप 7th करना चाहते हो, 6th नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ नोट मेकिंग में इंटरेस्ट है तो पैराग्राफ रीड कीजिए क्वेश्चन 6 का और उसके बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए, क्योंकि आपके पास पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने हैं। इसके बाद आपके पास है, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ पुलिसमैन and a complainant who has come to lodge an FIR about a crime he had witnessed। तो आप फॉर एग्जांपल FIR लॉन्च कराने गए पुलिस स्टेशन में, कोई क्राइम आपने देखा, तो उसके बेसिस पर आपके और पुलिसमैन के बीच में जो भी डायलॉग हुआ वो आपको लिखना है 20 मार्क्स में। इसके बाद है आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए, जो कि एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में निकली है, और आपको अपना रिज्यूमे भी साथ में अटैच करना है। ये 20 मार्क्स का है। और फिर है आप अपने कैंटीन कमेटी के कन्वीनर हो, आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को और कंप्लेन करनी है आपको कैंटीन फैसिलिटीज के रिगार्डिंग।
जो कि पुअर क्वालिटी ऑफ फूड वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और कुछ सजेशंस हैं वो आप अपनी दे सकते हो किस तरीके से इन चीज़ों को इम्प्रूव करा जाए। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कस करा। अब हम एक और पेपर आपके साथ डिस्कस करते हैं, और वो पेपर ये है, पेपर का पैटर्न वगैरह सभी कुछ सेम रहेगा, तो पैटर्न हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको डायरी एंट्री लिखनी है ऑन योर रीसेंट एजुकेशनल ट्रिप ऑर्गेनाइज बाय योर कॉलेज। ठीक है, किसी और एजुकेशनल ट्रिप पर आप गए तो उसके बेसिस पर। फिर सेकंड क्वेश्चन में डायलॉग लिखना है अपने फ्रेंड के साथ, जिसमें 10 सेट्स ऑफ एक्सचेंज होंगे, यानी कि 10 बातें आप और 10 बातें आपके फ्रेंड्स बोलेगा, जिसमें आप डिस्कस कर रहे हो अपने कोर्स को लेकर और कैसे ये कोर्स आपके गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है। ठीक है, डायलॉग फिर से आ गया, डायरी एंट्री फिर से आ गया, याद रखिएगा, माइंड में फिट कर लीजिए। फिर है राइट अ नोटिस फॉर योर कॉलेज नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट अबाउट द विजिट ऑफ अ वेल नोन अलुमनाई ऑफ अ कॉलेज फॉर अ टॉक ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैंपस लाइफ। नोटिस राइटिंग आपकी आ गई, अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड में आपको लगाना है। ठीक है, फिर आपका फोर्थ है, आपका शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है सेफ्टी मेजर्स जो कि लेने चाहिए जब आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो फेस्टिवल सीजन के दौरान। ठीक है, पैराग्राफ भी अगेन फिर से आ गया, पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में ड्रीम जॉब के ऊपर आया था। 4 क्वेश्चन होगा। 5वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें अगेन फिल इन द ब्लैंक है, जो कि प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करनी है। ठीक है, ये 10 फिल इन द ब्लैंक है, तो 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। इन 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके बाद पार्ट बी की शुरुआत है। पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पर है, पैराग्राफ आपको दिया गया है काफी लंबा चौड़ा, वो पैराग्राफ आपको रीड करना है और उस पैराग्राफ के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उनके आपको आंसर लिखना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, व्हाट हैज चेंज इन सिस्मिक एक्टिविटी सिंस 1994, जो पैराग्राफ पढ़ोगे उसके बेसिस पर होगा ये। तो ये 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, और इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स टू द वर्ड्स। सिनोनिम्स लिखने अगेन जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पे था। अच्छा जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ डिस्कसेंट इन एन इंटर कॉलेज इवेंट ऑन एंटरप्रेन्योर स्किल्स। तो यहाँ पे आपके बारे में अपना इंट्रोडक्शन आपको देना है। उसके बाद एप्लीकेशन लिखनी है आपको, वैकेंसी निकली है स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की एक स्कूल में, और आपका सीवी लिखना है, आप कंटेंट राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट पे। और फिर लास्ट ब्लॉग लिखना है आपको अपना कॉलेज फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे, जो कि रिसेंटली हुआ है। तो ये 10 क्वेश्चन होगा टोटल। ठीक है, पार्ट बी के 5 क्वेश्चन, जिसमें से 3 करने हैं। एक और पेपर हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज एंड यू डिसाइडेड टू टेक अ न्यू बट शॉर्टर रूट। अनफॉर्चुनेटली योर मोबाइल गेट्स स्नेच्ड बाय 2 men ऑन अ बाइक। राइट अ डायरी एंट्री फॉर द इंसिडेंट। ठीक है, आपने नया रास्ता चूज करा तो वहां पर आपके साथ स्नेचिंग हो गई, तो उसके एक्सपीरियंस पर आपको डायरी एंट्री लिखनी है। तो डायरी एंट्री तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अलग अलग सेशंस के हैं, तो डायरी एंट्री हर एक सेशन में आया हुआ है। और अगेन दूसरा क्वेश्चन ब्लॉग वाला है, ये ब्लॉग पोस्ट लिखना है आपको, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडवांटेजेस बताने हैं। तो ये ब्लॉग पोस्ट भी हर एक उसमें आया हुआ है। और अगेन पैराग्राफ लिखना है आपको क्लाइमेट चेंज पर। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक से करेक्ट आर्टिकल्स और प्रपोजिशन को फाइंड करते हुए आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। फिर 5वां क्वेश्चन आपका है, आपको पैसेज रीड करना है और उसमें 10 मिस्टेक्स फाइंड करनी है और पैसेज को रीराइट करना है। वही जो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसके तर्ज पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें पार्ट बी हमारा स्टार्ट होगा। पार्ट बी का पैटर्न बिल्कुल सेम है, पूरा फुल फ्लेज पैसेज इसमें दिया गया है, और उस फुल फ्लेज पैसेज के बेसिस पर जो ए पार्ट है इसके 3 सब क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं 15-15 मार्क्स के, और इसका बी पार्ट में अगेन सिनोनिम्स वगैरह होगा मोस्ट लाइकली। ये देख सकते हो आप, पैसेज रीड करो और इन अप्रोप्रिएट वर्ड के सिनोनिम्स दीजिए। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर है। फिर 7वां क्वेश्चन है, आपको ऊपर का पैसेज रीड करना है और नोट मेकिंग करनी है। ठीक है, नोट मेकिंग फिर से इसमें आ गई 7वां क्वेश्चन में, और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आपके पास ऑप्शन में है 6th करो या 7th करो या दोनों करो, जो भी आपकी मर्जी है, या दोनों ही ना करो। इसके बाद है, यूर कजिन इज विजिटिंग दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम। राइट अ डायलॉग डिस्कसिंग द प्लेसेस यू प्लान ऑन टेकिंग हर फॉर साइट सीइंग। तो आपके कजिन को
आपको दिल्ली के अंदर घुमाना है तो उसका कुछ डायलॉग राइटिंग है वो आपको लिखना है। अगेन डायलॉग राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर एप्लीकेशन लिखनी है आपको स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए आपके कॉलेज के एनएसएस यूनिट के अंदर, जो आपने एडवर्टीजमेंट देखा था कॉलेज वेबसाइट पर, उसके बेसिस पर अपना रिज्यूमे भी साथ में अटैच करना है। और आपको फिर लेटर लिखना है प्रिंसिपल को अपने कॉलेज को, जिसमें रिक्वेस्ट करनी है आपको कि कॉन्फ्रेंस जो है डिसेबिलिटी पर वो आप होस्ट करना चाहते हैं, उसकी परमिशन आपको लेनी है। जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस पेपर हैं जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब इसमें दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, डायरी एंट्री हो गया, डायलॉग हो गया और अनसीन पैराग्राफ हो गया, और इसके साथ साथ शॉर्ट पैराग्राफ और प्रीपोजिशन फिल इन द ब्लैंक के सेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके फॉर्मेट, इनको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो भी सीवी है, ब्लॉग भी काफी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉग और जॉब एप्लीकेशन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। रीराइट द पैसेज एक वक्त पर एक्सचेंज हो गया, कुछ और पूछा जा सकता है, लेकिन रीराइट द पैसेज भी हमने देखा 2 सेशन में पूछा गया है, अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो जो भी टॉपिक्स आपको अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये सारे टॉपिक्स हैं। इनके फॉर्मेट अच्छे से याद करके चले जाइए। लेटर के अंदर फॉर्मल लेटर है, चाहे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं अपने कॉलेज के, कुछ भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सब चीजें हैं। जॉब एप्लीकेशन के बेसिस पर आप उसको जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप, तो वो भी आप लोग इसका भी फॉर्मेट देख लीजिएगा। ठीक है, यही सब चीजें हैं दोस्तों जो इंग्लिश फ्लुएंसी 1 के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।